अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। और तीसरे लेक्चर के साथ अगेन हाजिर हैं आपकी खिदमत में। मुबीन ऑब्वियसली मेरा नाम है, वो मैं हर बार बताता रहता हूँ। एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ मीडिया 360 एंड जो थीम हम कैरी ऑन कर रहे हैं दैट इज़ लर्न इंग्लिश प्रैक्टिकली विथ मी। बहुत शुक्रिया आपकी पिछले वीडियोस के रिव्यूज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गेट कनेक्टेड। और अगर यही सिलसिला रहा तो हम अगेन रिपीटिंग कुछ सीखेंगे, कुछ सिखा भी लेंगे। राइट, द सेकेंड वीडियो वॉज ऑल अबाउट द सेंटेंस, उसके पार्ट्स और उसके टाइप्स कौन से होते हैं। हमने पार्ट्स डिस्कस किए थे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट विथ देयर डेफिनेशन। एंड उसके बाद हमने 6 बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंस डिस्कस की थी दैट वी यूज इन डेली रूटीन: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, interrogative and negative, imperatives and exclamatory sentences। ये 6 एग्जाम जुमलों की जो कि हम लोग डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं करते। सो दैट इज़ ओनली द थिंग टू गेट कनेक्टेड। एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट वीडियो में प्रोमो में हमने जो डिस्कशन की थी कि ग्रामर की, लैंग्वेज की, किसी भी लैंग्वेज के 4 बेसिक पिलर्स होते हैं: टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव, पैसिव एंड नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेंस बहुत ही आसान है, इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि इसकी जो सिंपल मीनिंग है, सिनोनिम जिसको हम कहते हैं, सिनोनिम अल्फाज मुतरादिफ कहलाते हैं, एंटोनिम्स अल्फाज मुतजाद कहलाते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। सिनोनिम मीन्स द वर्ड्स विद सेम मीनिंग, एंटोनिम मीन्स द वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग। ये फर्क है इन दोनों में, बहुत सिंपल सा। कंप्लीट बात पर, टेंस की जो मीनिंग है सिनोनिम दैट इज टाइम, यानी वक्त। और उसके 3 डायमेंशंस हैं, हमें बखूबी पता है। जो वक्त गुजर चुका वी कॉल इट पास्ट, जो वक्त चल रहा है दैट इज प्रेजेंट, एंड जो आने वाला वक्त है कमिंग टाइम, जिसको हम फ्यूचर कहते हैं। दीज आर वेरी सिंपल एंड ईजी डायमेंशंस ऑफ टाइम। लेकिन टेंसेस पढ़ने से पहले एक चीज को समझना बहुत लाजिम होता है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती तो जो हम मिस्टेक्स करते हैं लैंग्वेज में वो कुछ इस तरह की होती है। हमें पर्सनल प्रोनाउंस का आइडिया नहीं होता, दैट इज वाई हम लोग इनडेफिनिट टेंस में एस, ई एस और आई एस की मिस्टेक्स करते हैं। हमें ये नहीं पता कि डू और डस कहाँ पुट करना है। सो फॉर दैट पर्पस पर्सनल प्रोनाउंस का समझना बहुत लाजिम, बहुत ज़रूरी है। यही डिफरेंस है एक बुक में और किसी टीचर के मेथड के पढ़ने में। बुक इज़ जस्ट स्टार्ट इन द प्रॉपर सीक्वेंस, लेकिन जो टीचर्स होते हैं उनको पता है कि कौन सा लेक्चर, कौन सी पॉइंट कहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। सो दैट इज़ वाई बिफोर टेंसेज आई मस्ट रिकमेंड टू अंडरस्टैंड द पर्सनल प्रोनाउंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सनल प्रोनाउंस होते क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट यूज होते हैं। बहुत ही आसान सी बात है। राइट, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इनकी डिवीजन कैसे? फर्स्ट पर्सन जो कि स्पीकर इन द सेंटेंस, जो कि जुमले को अदा कर रहा हो, उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच यू, इसमें 3 अल्फाज आ गए। आई सब्जेक्ट, टीच वर्ब एंड यू इज एन ऑब्जेक्ट, जो कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो आई इज पर्सनल प्रोनाउन बट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। दूसरा जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो होता है वी, यानी हम। एक ही बंदा अगर रिप्रेजेंटेटिव होके बात करता है, एक छोटे से फॉर एग्जाम्पल प्रोटेस्ट की एग्जाम्पल ले लें। अगर कोई प्रोटेस्ट का एक ही नुमाइंदा होता है तो वो ये नहीं कह रहा होता कि मेरी तनख्वाह बंद हो चुकी है, वो ये कहता है कि हमारी तनख्वाह बंद है, हमारे मसाइल हल किए जाएं। दैट इज वाई आई एंड वी आर कंसीडर्ड टू बी एज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। उसके बाद जो कैटेगरी आती है, यानी फर्स्ट पर्सन को हम लोग कहते हैं स्पीकर, जो बोलने वाला हो। लेटर ऑन द कैटेगरी कम्स ऑफ द लिसनर, जो कि सुनता है, वो एक यू एंड यू। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये यू 2 क्यों है? यू 2 इसलिए है कि एक यू सिंगुलर होता है जिसके साथ सेंटेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दूसरा यू प्लूरल होता है। उसकी एग्जाम्पल ऐसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कैमरा के थ्रू किसी एक बंदे से मुखातिब हूँ तो मैं कहूँगा यू आर अ गर्ल और बॉय।
बट अगर मैं कलेक्टिवली आपसे मुखातिब हूं, कहूंगा यू ऑल आर स्टूडेंट्स. दैट्स व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू यू इज. स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन अगर हमारे सामने ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इस्तेमाल करते हैं, अगर नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट को एज ए प्लूरल यूज करते हैं. फर्दर मोर इसको भी डिस्कस करेंगे. दैट्स वेरी सिंपल. थर्ड पर्सन, आपने एक बात देखी होगी, फर्स्ट पर्सन भी सिंगुलर प्लूरल में डिवाइडेड है. आई इज सिंगुलर, वी इज प्लूरल. सेकेंड पर्सन भी सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइडेड है. इन द सेम वे थर्ड पर्सन इज ऑल्सो डिवाइडेड इन सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स. थर्ड पर्सन सिंगुलर्स होते क्या है? ये वो होते हैं जिनके बारे में हम बात करें. मैंने एक जुमला थोड़ी देर पहले कहा था, आई टीच यू. इसमें आई मैं बोलने वाला हूं, आप सुनने वाले हैं. सो फर्स्ट पर्सन मैं हुआ एंड यू आर द सेकंड पर्सन. अब ये थर्ड पर्सन किस तरह होता है? थर्ड पर्सन हमारे पास होते हैं ही, शी. ही मस्कुलर जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, शी फेमिनाइन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है. इट हम लोग न्यूट्रली भी इस्तेमाल करते हैं, इट हम लोग नॉन लिविंग्स के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, एंड फॉर ऑल्सो एनिमल्स टू. एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज अ सिंगुलर नेम. अगर जुमले में जिस बंदे के बारे में हम बात करें उसका नाम मेंशन करेंगे, दैट विल बी ऑल्सो थर्ड पर्सन सिंगुलर. दैट इज वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड. अब थर्ड पर्सन समटाइम्स प्रेजेंट होता है, समटाइम्स एब्सेंट होता है. Let's take an example of Ikram. For example, Ikram is my friend. He is sitting with me and I am talking to you. I will say Ikram is my friend. I am the speaker, you are the listener, और जिसकी बात हो रही है वो इकराम है. उसके बाद हम जब बात करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर जो कि गायब होता है, हाजिर नहीं होता. कोई ऐसा बंदा जिसके बारे में दो लोग बात कर रहे हो लेकिन वो खुद बजाते खुद वहाँ पे प्रेजेंट ना हो. If you're talking about any political leader or any industry actor, तो उनकी अगर बात करेंगे तो definitely it will be easy to understand that वो third person singular है जो कि मौजूद नहीं है. For example, right now, Arturul is a very famous singer, a very famous actor, but मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, he himself is not here. That is why he is third person singular but absent. Then we have third person plural category जिसमें दो चीज़ें आती हैं. दे हमने सुना होगा, THEY ऑब्वियसली, जब हम किसी ग्रुप की बात कर रहे होते हैं किसी बंदे के साथ, वी यूज दे. एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर जो दूसरा इसका ऑप्शन होता है वो दो नाम. जब भी जुमले में एक नाम से ज़्यादा नाम इस्तेमाल होते हैं, दैट इज ऑल्सो द थर्ड पर्सन प्लूरल कैटेगरी. सो पर्सनल प्रोनाउंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जब हम एक्टिव सेंटेंसेस बनाते हैं, टेंसेस में हमारे तकरीबन एक्टिव सेंटेंसेस ही बनते हैं, लेकिन बाद में हम उसका पैसिव फॉर्मेट भी समझते हैं जिसको एक्टिव पैसिव कहेंगे हम लोग. एंड इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और सबटाइटल्स में भी, स्लाइड्स में भी आप ये सारी चीज़ें देख भी रहे हैं. और अगर समझ में नहीं आ रही तो अगेन एंड अगेन रिव्यू कीजिए, बिकॉज रिविजन, दोहराना जो है वो आपकी मेमोरी को भी शार्प करता है. आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वन. एंड मीडिया 360 कम्युनिकेशन सब्सक्राइब भी कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, सो दैट वी कैन स्प्रेड नॉलेज एज मच एज वी कैन. मुबीन को इजाज़त, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे. थैंक यू सो मच.